हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने ये इक्वेशन फाइंड किए थे। अगर इस इक्वेशन में अगर Q1 और Q2 इन दोनों का मुझसे लास्ट इक्वेशन में ZE लिखा हो तो आप थोड़ा ZE स्क्वायर कर देना, ठीक है। ZE आएगा क्योंकि ये प्रोटॉन का चार्ज है ZE और इलेक्ट्रॉन का होगा E, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, ZE स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने रेडियस फाइंड की थी। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी, इक्वेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, ये वेलोसिटी फाइंड करना है तो पुट द वैल्यू ऑफ 3, इक्वेशन नंबर 3 लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो r की वैल्यू वो यहाँ पे रख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH/2π इज इक्वल टू m इंटू v इंटू आर की वैल्यू ये रखनी है हमें 4πε0 n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर mze स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ZE स्क्वायर आएगा। अगर मैंने नहीं किया तो कर लेना, नोट्स बनाई होगी आपने। तो यहाँ पे हमें v को क्या करना है, वेलोसिटी को बनाना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को यहाँ पे ले लेते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू v, ये पूरा इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 4π स्क्वायर mze स्क्वायर, ये यहाँ पे आ जाएगा इंटू NH। अब ये यहाँ पे m और ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, 2π से मल्टीप्लाई होगा, 2π इंटू m टू 4πε0 n स्क्वायर h स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये कट आउट हो जाएगा, ठीक है। और क्या क्या कट सकता है, 4 कट सकता है, पाई कट सकता है, ठीक है। ये तो 2 है ना, 2π है, m कट सकता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, z पाई, दूसरा भी है ना, पाई भी कट हो जाएगा, 2π है ना, 2π भी कट आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बचा ZE स्क्वायर 2 इंटू ε0 NH, ठीक है। या फिर आप अगर इनमें से ये कट आउट नहीं करोगे 4πε0 तो इसकी वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये सिर्फ डेरिवेशन के लिए, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.18 इंटू 10⁶। z बच जाएगा ऊपर और n नीचे बच जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं है, ये सबकी वैल्यू है, ठीक है। n की और z की वैल्यू जो है वो क्या है, ये नंबर ऑफ शेल है और ये क्या है, एटॉमिक नंबर। इसमें जो भी आपको एटॉमिक नंबर डालोगे वही होगा, मीटर बाय सेकंड। तो ये वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, कौन से शेल में, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन के लिए मानते हैं हाइड्रोजन का Z1 है, तो n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 2.18 10⁶। Z क्या है, 1 है, n का शेल क्या है, 1 है, मीटर बाय सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, इतनी वेलोसिटी हो जाएगी। n इज इक्वल टू 1 शेल में, फर्स्ट शेल में वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इतनी होगी। n इज इक्वल टू 2 में क्या हो जाएगा, 2.18 इंटू 10⁶। z तो 1 ही होगा, लेकिन n बदल जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, मीटर बाय सेकंड। तो ये आप मल्टीप्लिकेशन कर देना। n इज इक्वल टू 3 में, थर्ड शेल में क्या होगा, वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶, 1/3 मीटर बाय सेकंड। जैसे जैसे आप शेल बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी कि नहीं, वो आप मुझे यहाँ पे बताना, ठीक है। इसकी इतनी ही रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
थर्ड तक ही निकालते दिखते हैं। 2.18 बाई 2 1.9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.09 इंटू 10⁶ मीटर बाई सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 2.18 बाई 3 0.72 इंटू 10⁶ मीटर बाई सेकंड। मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? वेलोसिटी की बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि शेल बड़ा होता जाएगा ना, इसलिए आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब यहां पे एनर्जी ऑफ अ शेल देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या शेल भी बोल सकते हो, क्योंकि शेल की ही एनर्जी होती है। तो En इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पूरे शेल की है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। 11th में जो पढ़ा हुआ है ना, वो फार्मूला नहीं है, ये फिजिक्स वाला, अभी 12th में पढ़ोगे तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 का चार्ज क्या है और Q2 का क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, आगे बोला ZE और इंटू E R, तो क्या हो जाएगा ZE स्क्वायर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो आपको मालूम है, हाफ mv स्क्वायर प्लस ये क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बाई R। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे mv स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये वाली। ठीक है, ये mv स्क्वायर की, तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर अपॉन R। ठीक है ना, यही है ZE स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 को, वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1/4। हाँ, अब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, देखो मैं बताता हूं। मैंने लिखा यहाँ पे Q1 Q2, यहाँ पे एक बॉडी का चार्ज और यहाँ पे दूसरी बॉडी का चार्ज। न्यूक्लियस का चार्ज ZE लिया हमने, इलेक्ट्रॉन का क्या था, नेगेटिव E होगा। ठीक है, तो ZE इंटू नेगेटिव E क्या हो जाएगा, ZE स्क्वायर विच इज नेगेटिव। तो वो नेगेटिव जो हो यहाँ पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे नेगेटिव लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये पूरा फंडा सेम ही है। प्रॉब्लम कहाँ है, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इसे इंटू 1 लिख सकते हैं। तो ये आधा है और ये 1 है, तो 1 में से आधा जाएगा तो क्या आएगा, आधा आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 के आगे माइनस है तो क्या होगा, -1/2 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर R, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। 1 में से आधा गया, ये पूरा 1 है, उसमें से ये आधा 1/2 गया तो आधा बचा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख दो R की, पुट द वैल्यू ऑफ R, ये वाली वैल्यू R की, तो क्या होगा En -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ZE स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये पूरा अगर आप R की वैल्यू रखोगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा और ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर वाला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 पाई स्क्वायर m ZE स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, आप जो भी है आप यहाँ पे देख लो क्या कट हो सकता है। यहाँ पे 1/2 है तो ये कट हो जाएगा 2 से। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या कट होगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, ये और ये सेम ही है ना,
इंटू यहाँ पे क्या जेड स्क्वायर मतलब कि जेड स्क्वायर e⁴ हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना। यहाँ पे और क्या होगा 2, तो यहाँ पे पाई कट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू है 9 × 10⁹, ठीक है, वो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरत है। 2 पाई स्क्वायर 2m पाई स्क्वायर, और यहाँ पे बाकी बचेगा n स्क्वायर और h स्क्वायर, ठीक है। कट आउट जो भी आप इसमें होगा वो पूरा कट आउट हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी ज़्यादा कैलकुलेट करके वो आएगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये एनर्जी है तो इसकी वैल्यू ये आएगी, माइनस आएगी, सॉरी, क्योंकि आगे माइनस है ना, तो ये वैल्यू आएगी -13.6। आपको यही सीधा याद रखना है, ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ना है, सीधा यही याद रखना है। पहला हमने ये किया 2.18 × 10⁶ Z/n मीटर बाय सेकंड, और En क्या है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सीधे यहाँ पे एटॉमिक नंबर डाल दो और यहाँ पे नंबर ऑफ शेल डाल दो, सीधे आप डालोगे सीधा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने वेलोसिटी तो देखी थी, इलेक्ट्रॉन की जो वो है वो भी देख लेते हैं, एनर्जी भी देख लेते हैं हाइड्रोजन 1 और 2 के लिए। यहाँ पे मान लो कि हाइड्रोजन के लिए हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या है Z = 1 है, तो N = 1 के लिए क्या होगा एनर्जी En = -13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z की वैल्यू तो 1 है, नंबर ऑफ शेल की वैल्यू भी है, तो 1² क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। N = 2 के लिए, N2 के लिए E2 तो क्या होगा -13.6, Z तो वही रहेगा, तो 1 लिख लेता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N = 3 के लिए E3 क्या होगा एनर्जी ऑफ थर्ड शेल -13.6 1/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसके बाद 4 ये क्या हो जाएगा 1/16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेल लिखना है ना, Z तो वो A1 ही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म, दूसरे जो इक्वेशन थोड़े बाकी है वो अगले वीडियो में देखेंगे, ओके।